समं समासेन कुर्वा पाण्डिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले देवादिदेवादि ब्रह्म प्रथम तीर्थ स्मृतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूलय चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव वर्तमान शासनय वर्तमान स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवान एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की जय। अनुष्ठामय विश्व धर्म की जय। आरिका सिद्ध श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की श्री चरणों में नमस्कार करते हुए दर्शन पावन ग्रंथ के माध्यम से इस वाचना को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। गुरुवर के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हृदय में स्थापित करते हुए, हे भगवान, हम यहाँ पर अपने ज्ञान से यह देशना प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। नमोस्तुते। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन पाहुण ग्रंथ के माध्यम से जीवों के लिए जीवों का जो अनादिकालीन गुण है, कब का गुण है? अनादिकालीन गुण है, अनादि से है और अनादि तक साथ में रहेगा, लेकिन अभी जागृत नहीं है। क्या नहीं है? अभी जागृत नहीं है वह गुण। वह गुण कौन सा है? वह गुण है सम्यक दर्शन। कौन सा गुण है? वह रत्न है सम्यक दर्शन रत्न, जिसके बारे में सुना है, दूसरों को सम्यक दर्शन का पालन करते हुए देखा है, लेकिन आज हम सभी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है कि जिसे राजा श्रीपाल ने प्राप्त किया, जिस सम्यक दर्शन का राजा सैनिक ने पालन किया, जिस सम्यक दर्शन के कारण अंजन चोर जग में प्रसिद्ध हुआ, जिस सम्यक दर्शन के कारण अनंतमती जगत में ख्याति को प्राप्त हुई, जिस सम्यक दर्शन के कारण राजा उद्यान का नाम हम आज तक सुनते आ रहे हैं, ऐसे उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, जागृत करने की भावना हम सभी के अंदर हुई है। प्रिय बंधुओं, कल हमने वर्तमान स्वामी को नमस्कार करके दर्शन पाहुण ग्रंथ को कहूंगा, इस बात का संकल्प लिया था। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी कारिका नंबर 2 के माध्यम से कहते हैं, दर्शन मूल धम्मो उबेठो चिड़वरी से साणम तम सोण सकने दर्शन हीरो नवन दिपो
दंसण मूल धम्मो उबे इठो जिणबरी हिंसी साणं तम सोण सकणे दंसण हीनो नवन दिब्बो। आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म का मूल क्या है? दंसण मूलो। धर्म का मूल क्या है? धर्म की जड़ क्या है? धर्म कहते किसे हैं? धर्म किसके द्वारा उत्पन्न होता है? धर्म किसमें उत्पन्न होता है? यह कभी विचार किया? तो धर्म किसको होता है? धर्म जीव को होता है। किसको होता है? धर्म उत्पन्न किसमें होता है? जीव में उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीव के द्वारा आत्मा में उत्पन्न किया, अपने आत्मा में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? धर्म का पालन कौन करता है? जीव करता है। तो धर्म है क्या? सम्यक दर्शन धर्म है। क्या है? सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है। क्या है? भैया आप यहाँ पर आए हो, क्या करने आए हो? भैया बड़ा धर्म कर्म करने लगे आजकल। कहते ना रमेश चंद जी, जब से माता जी आई आपके नगर में तब से आप लोग बड़ा धर्म कर्म करने लगे। क्यों? आपका सम्यक दर्शन गुण प्रकट होकर के दिखने लगा है। क्या होने लगा है? अब आपका गुण दिख रहा है, क्योंकि जो अंदर में था वो बाहर में प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। धर्म प्राण है। क्या है? सम्यक दर्शन जो धर्म है वह प्राण है। किसका? हमारा। और प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि उत्तम क्षमा धर्म है, उत्तम मार्दव धर्म है, उत्तम आर्दव धर्म है, उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम शौच धर्म है, उत्तम तप त्याग ब्रह्मचार्य धर्म है। लेकिन इनके होने पर भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सब शून्य है। सत्य है कि गलत? असत्य है। सम्यक दर्शन नहीं है और उत्तम क्षमा है तो धर्म है क्या? सम्यक दर्शन के बिना क्षमा का अस्तित्व नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना मार्दव का महत्व नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना आर्दव का महत्व नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना सत्य का महत्व नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना शौच सत्य ब्रह्मचर्य आदि का महत्व नहीं है। बाकी सब जीव। प्रिय बंधु, तो सम्यक दर्शन आते ही संख्या अपने आप, महत्व अपने आप। सम्यक दर्शन एक अंक है। क्या है? सम्यक दर्शन अंक है। हमने आपको पूर्व में एक लाइन बताई थी ना, शिष्य शून्य गुरु अंक है आगे पीछे। जिस प्रकार से शिष्य शून्य है गुरु अंक है, गुरु के आगे ही शिष्य का महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के आते ही सभी धर्मों का महत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? धर्मों का महत्व बढ़ जाता है। प्रिय बंधुओं, आप 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हो, 5 अनुव्रतों का पालन कर रहे हो, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हो, भगवान के मंदिर में आ रहे हो, 6 कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, लेकिन 6 कर्तव्यों का पालन करते करते यदि सम्यक दर्शन गुण प्रकट नहीं है, सम्यक दर्शन दूसरी धर्म तुम्हारे अंदर में भी जागृत नहीं है, तो सब क्या है? शून्य। एक शून्य के आगे यदि एक अंक आ जाए तो क्या हो जाता है डब्बू भैया? देखो आपकी तो दुकान है, आप थोड़ा हिसाब किताब अच्छे से कर लो। हाँ, एक शून्य के आगे यदि एक
कीमत 9 गुना हो गई, सीधी बढ़ गई। और शून्य के पीछे अब कितने भी शून्य रखते जाओ, विचार करना है माताओं, शून्य के पीछे अब कितने भी शून्य रखते जाओ। अभी 10 था, एक शून्य रखा सीधा, अभी 100 था, 100 के पीछे एक शून्य रख दिया तो 1000 के पीछे एक शून्य रख दिया तो, और 10,000 के पीछे एक शून्य रख दिया तो। उसी प्रकार से ये जो सम्यक दर्शन है तुम्हारे अंदर में बाकी सब गुण रहे, क्या रहे? तो सम्यक दृष्टि श्रावक के गुण कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन के दोष कौन कौन से हैं? तो आचार्य भगवत कुंद स्वामी रैण सार ग्रंथ में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो होता है वह 77 गुणों से सहित होता है। कितने गुणों से? 77 गुण, 70 कितने? 77 गुणों से सहित होता है, 44 दोषों से रहित होता है। जब हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं, अभी आपके अंदर में एक भी गुण प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी, पहला गुण है कौन सा? निःसंग। 77 गुणों में पहला गुण है निःसंग अंग है। दूसरा गुण कौन सा है? निःकंचित शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी प्रकार की आकांक्षा न लेकर के धर्म, पूजा पाठ आदि भगवान जिनेंद्र देव के पास आना, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, भगवान से कुछ हमें चाहिए नहीं है, भगवान को कुछ देना नहीं है। यदि डब्बू भैया हमारे पास आए और हमने विचार कर लिया कि भैया ये सम्यक दृष्टि श्रावक मेरे पास आया है और नाना तरह की व्यवस्थाओं के लिए हमने उसे ओढ़ लिया, तो आकांक्षा उत्पन्न हो गई। वो सम्यक दर्शन से भरकर तुम्हारे पास आया था। इसी प्रकार से हम जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में आ रहे हैं और भगवान से नाना तरह की अपेक्षाएं लेकर के यदि आ रहे हैं। कभी हमने बताया था कि भगवान के श्री चरणों में आए आपने दिन रात बैठ करके पूजन की, पाठ की, बहुत अच्छे तरीके से जो कर सकते थे आपने सब तरीके से धर्म किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद में आपने कहा भगवान हमने आज तक जितनी पूजाएं की उसका यदि फल देना चाहे तो तुम्हारा फलाना काम, जो काम आप बहुत समय से कर दो वो काम हो जाए। अब क्या किया? कहा है कि आपको इस धर्म का फल, एक सम्यक दर्शन का फल सुमेरु पर्वत के बराबर मिलने वाला था। आपने तुम्हें मांग करके राई का दाना क्या कर लिया? सुमेरु पर्वत के बराबर फल मिलने वाला था। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, जो जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में दान करता है, जो अपने अक्षय आवश्यकों का पालन करता है, वह निश्चित ही स्वर्ग और स्वर्ग से मोक्ष का सहभागी होता है। आपको तो सीधा मोक्ष महल मिलने वाला था, लेकिन आपने एक टुकड़ा, एक राई के दाने बराबर मांग करके सब कुछ, सामने वाला भी सोच लेगा भैया सामने लो तो नहीं, मांग लो तो नहीं, दो क्या करना। हमें विचार, हमें अपने सम्यक दर्शन को संभालना है। अनंतमती के जीवन में अष्टांगिका पर्व में वह माता पिता के साथ मुनिराज के चरणों में पहुंची। कौन कौन? माताओं। अनंतमती माता पिता के साथ मुनिराज के श्री चरणों में पहुंची, दर्शन किए, वंदना की। माता पिता ने अष्टांगिका पर्व का ब्रह्मचार्य रख लिया। क्या लिया? ब्रह्मचार्य। अष्टांगिका पर्व के 8 दिनों का ब्रह्मचार्य ग्रहण किया। लेकिन अनंतमती ने विचार किया कि माता पिता ने भी ब्रह्मचार्य व्रत लिया है तो मुझे भी ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण
किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखी, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी, किसी भी प्रकार के स्वार्थ की भावनाएं उसके मन में जागृत नहीं हुई। सुनी भैया भाई साहब, लेकिन उसने व्रत ले लिया। व्रत लेने के बाद जब तरुण अवस्था को प्राप्त हुई तो माता पिता विवाह की तैयारियों में संलग्न हो गए, अर्थात वर आदि की खोज करने। अनंतमती को बुलाया गया तो अनंतमती ने क्या कहा, पिताजी हमारा तो ब्रह्मचार्य व्रत है। बोले कब से व्रत है? बोले जब आपने मुनिराज के श्री चरणों में जाकर के ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण किया था, उसी समय हमने व्रत ले लिया था, उसी समय हमने विवाह ना करने का संकल्प। पिताजी ने कहा बेटा मैंने तो 8 दिन का व्रत लिया था। कितने दिन का? बोले पिताजी मैंने 8 दिन का नहीं लिया था, मैंने विवाह ना करने का संकल्प लिया था, विवाह ना करना ही हमारा ब्रह्मचार्य। और उसके जीवन में कितनी नाना तरह की विद्याधर उठा करके ले गया। विद्याधर ने वन में जाकर के छोड़ दिया। वन में जाकर के जाने के बाद एक देवी उठा करके ले गई। उसने वेश्या के घर में छोड़ा, वेश्या के वहां से भागी, जंगल में आई। जंगल में कोई राजा उसके लिए उसके पीछे में आया, तब जाकर के कहीं वन में किसी वन देवी ने उसके सिर की रक्षा की। व्रत लो, व्रत अपनी परीक्षा के बिना व्रत का पालन नहीं हो सकता। क्या दृढ़ता कब आएगी? दृढ़ता कब आएगी? नियम जब परीक्षा होगी। आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6-8 महीने पढ़ रहे हो, आप जुलाई से लेकर के पूरा अप्रैल तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में यदि पेपर ना हो तो पढ़ाई का कोई चक्रे कुमार जी सच कहा कि गलत कहा? भारत नामा ले भैया। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपके लिए टाइम टेबल तो मिले लेकिन रिजल्ट ना मिले, पढ़ाई का कोई महत्व। आपने नियम लिया और नियम की यदि परीक्षा ना हो तो दृढ़ता कैसे आएगी? नियम की परीक्षा ना हो तो दृढ़ता कैसे आएगी? नियम की यदि परीक्षा होती है तो परीक्षा के समय हम घबरा जाते हैं। क्या करते हैं? हमारा माइनस पॉइंट है ये कि हमारी जी का जीव पुरोरमा भील की पर्याय में महावीर का जीव पुरोरमा भील की पर्याय में है, सम्यक दर्शन से भरा हुआ है। उसे जंगल में मुनिराज का उपदेश मिल चुका है। क्या हो गया है? अब जो पुरोरमा भील काफी समय से स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी उसको, लेकिन कर्म के उदय से कुछ कर्म उदय में आया और वैद्य ने आकर के कहा कि जो तुमने मुनिराज से मांस, कौवे का मांस खाने का त्याग किया है, वह तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन बच सकता। ये बताइए उसने क्या किया? उस जीव ने उस समय मांस खाना स्वीकार किया था, अपने व्रत को, अपने नियम को और दृढ़ कर लिया। क्या कर लिया? अपने नियम को और दृढ़ कर लिया। और हम यदि होते तो उसकी जगह पर यदि हम और आप होते तो हम क्या करते? यदि सम्यक दर्शन से भरे होते तो दृढ़ता पूर्वक पालन करते, अपनी ज्ञान पर्यायों को बदलते। लेकिन आज हमारी ज्ञान पर्याय सम्यक दर्शन को मजबूत करने में नहीं लगी। हमारे ज्ञान पर्याय कौन कैसा कर रहा है, किसका क्या होने वाला है, मेरे विषय में सामने वाला क्या सोचता है, मुझे सामने
कुमति ज्ञान, मति ज्ञान नहीं, कुमति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। क्या करते इसी में लगाते रहते और अपने सम्यक दर्शन गुण को प्रकट नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पाते। अनंतमति ने ऐसी विशेष परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपने सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ा और जाकर के आरिका माता जी के श्री चरणों में रही। और रहने के पश्चात में जब उसके पिताजी उस मामा के यहाँ पर आए तो चौक डाला हुआ था अनंतमति ने। मिलन हो गया पिता पुत्री का, पिता से आज्ञा लेकर उसने महाव्रतों को ग्रहण किया और फिर जाकर के स्वर्ग में विराजमान। प्रिय बंधुओं, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल मतलब जड़। क्या है? जड़ है कौन? सम्यक दर्शन। ये गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। कौन है? और सम्यक दर्शन को इसलिए अपने कानों से, जिन बड़ियों शिक्षा अपने कानों से सुनना चाहिए, लेकिन जो सम्यक दर्शन से रहित है, कौन है? तमसोड़ सकने दर्शन हीणोना बंदे, दर्शन हीणोना बंदे। जो सम्यक दर्शन से रहित है वह वंदना के योग्य। आप सम्यक दर्शन से रहित हो कि नहीं हो? आप मंदिर आ रहे थे, धोती दुपट्टे पहने थे, आपके जैन समाज का व्यक्ति तो आपसे जय जयन करता ही है, लेकिन यदि हिंदू समाज के व्यक्ति को भी मालूम है कि ये मंदिर जा रहा है, जैनों की वेशभूषा है, तो भी रास्ते में आपसे क्या करेगा? भाई साहब, क्यों? आपका सम्यक दर्शन गुण आपकी वेशभूषा बता रही। आप बाजार जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो, तब व्यक्ति जैसे नहीं करता आपसे? करता है क्या? नहीं करता। लेकिन आप जिनेंद्र देव के मंदिर में आ रहे थे, डिब्बी हाथ में थी, आपके पूजन के वस्त्र थे आपके पास, धारण किए हुए थे। प्रिय बंधुओं, हम अपने सम्यक दर्शन को निर्मल रखेंगे। किस तरह? जिस प्रकार से यदि चेहरा हो और चेहरे पर नेत्र ना हो। क्या? चेहरा हो, पूरा सर्वांग शरीर सुंदर हो, लेकिन आंखें ना हो व्यक्ति के पास। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? देवियों, चेहरा हो, पूरा शरीर स्वस्थ मिल जाए, बहुत अच्छे बाल मिल जाए, जैसा देवियों को चाहिए पड़ते माता जी, बहुत अच्छे बाल, अच्छे दांत मिल जाए, अच्छे कान मिल जाए, अच्छी नाक मिल जाए, अच्छे हाथ मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन मात्र आंखें ना हो, मात्र आंखें ना हो, तो क्या शोभा है? रमेशन जी, शोभा है कि नहीं है? क्यों? तो जिस प्रकार से शरीर की शोभा आंखों से होती है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, धर्म जो है वह सम्यक दर्शन की सुतों पे पूरा। धर्म की शोभा सम्यक दर्शन से है, सम्यक ज्ञान से है। फूल हो, लेकिन फूल में गंध ना हो। फूल हो, फूल में गंध ना हो, तो फूल की शोभा है क्या? दर्पण हो और दर्पण में यदि चेहरा दिखाने की क्षमता ना हो, दर्पण देख लो, कांच का है ना, तो उसकी शोभा नहीं है। प्रिय बंधुओं, हमें भी अपने सम्यक दर्शन गुण को प्रकट करना है। किसको प्रकट करना है? सम्यक दर्शन गुण को प्रकट करना है। सम्यक दर्शन गुण प्रकट कैसे होगा? पूर्वाचार्यों के चरित्र पढ़
सुनेंगे तो क्या होगा कि नहीं, ये जो परेशानी आज मेरे जीवन में आई है, पहले भी राजा श्रेणिक के जीवन में श्रीपाल की भी सम्यक दर्शन की परीक्षा हुई थी, तो हमारी भी सम्यक दर्शन की परीक्षा। प्रिय बंधु, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। क्या करना है? हमने धर्म को मजबूरी बना करके रखा है। क्या बना करके रखा है? धर्म करना। महेंद्र भैया, हमने मजबूरी मान लिया है। यदि मजबूरी ना मान करके उस धर्म को हम मजबूती से करते, दृढ़ता से करते, तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता, सम्यक दर्शन गुण पुष्ट हो जाता, तो ये संसार भी छूट जाता। संसार का कारण है इस पंचम काल में जन्म किसका होता है? डब्बू भैया, इस पंचम काल में जन्म किसका होता है? जीव का तो होता है, लेकिन जो जीव सम्यक दर्शन से भरा हुआ है, सम्यक दृष्टि है, उस जीव का इस पंचम काल में जन्म नहीं होता। अर्थात मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्यात्व के साथ जीव का, जिन जीवों का पंचम काल में जन्म हुआ है, वे मिथ्यात्व के साथ में थे, इसलिए पंचम काल में आए। अब तुम्हें प्रकट करना है, जिसके साथ में आए थे उसी के साथ जाना है कि कुछ करके जाना। आपके पिताजी आपको बहुत अच्छी भरी दुकान दे दे, आप चाहो तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, और चाहो तो उसे चौपट बर्बाद भी कर सकते हो और आगे भी उसको बढ़ा। अब हाथ में आपके है कि तीर्थंकरों की देशना आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की महान ग्रंथ इस पंचम काल में आपको छूने, देखने और सुनने मिल रहे हैं। और इसके बाद में भी यदि इनको सुनकर, पढ़कर, समझकर हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत ना कर पाए, तो शायद हमसे बड़ा अज्ञानी कोई जीव हो गए संसार में। है क्या? नहीं है। प्रिय बंधुओं, हम अपने सम्यक दर्शन गुण को प्रकट करें। सम्यक दर्शन एक ऐसा विषय है कि कोई भी ग्रंथ खोलो भैया, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, कोई भी ग्रंथ खोलो, सबसे पहले उस ग्रंथ में सम्यक दर्शन की बात कही जाती है, बाद में सम्यक ज्ञान और चारित्र्य की चर्चा होती है। अष्टपावड़ में भी 8 पावड़ है, भाव पावड़ में जाकर के चारित्र्य की चर्चा आई है, लेकिन पहले 36 गाथाओं के माध्यम से दर्शन को पुष्ट करने की बात कही। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम धीरे धीरे इस सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करते रहेंगे। हम अपने ज्ञान से आपको बताते रहेंगे। आज दूसरी गाथा के माध्यम से धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, ऐसा हमने जाना है। एक बार बोल दीजिए, दंसण 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 मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, दंसण दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो। मात्र आज आपको एक ही पद याद करना है। क्या करना है? धर्म का मूल क्या है? सम्यक। क्या है? धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। हम सभी ने इतना जाना, इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभव सागर जी महाराज की जय, श्यामाई धर्म की, इसी के पश्चात